वेलकम टू एग्जाम्स विद एमएससी यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 का आर्ट का जो पेपर दोस्तों आया है 2022 में। आज 28 मार्च था, क्लास 10th का आर्ट का पेपर था। तो देख लेते हैं कि कैसा पूछा गया था आर्ट में, मतलब क्या क्या पूछा गया था आर्ट में, जिससे आने वाली बोर्ड परीक्षा में स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। तो स्वागत है दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। 3 घंटे 15 मिनट 70 नंबर का पेपर होने वाला है। सभी इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। आप यहाँ पर ध्यान रखना कि मुख्य पृष्ठ, कवर पेज तथा इसमें रखे प्रत्येक उत्तर पत्रक के दाहिने कोने पर आपको अपना रोल नंबर अंकों और शब्दों में साफ साफ लिखना है तथा केंद्र व्यवस्थापक अपने हस्ताक्षर युक्त मोहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगाएं। जो आर्ट का मिलता है ना आपको ड्राइंग शीट, उस पर ये काम होना है। आपको रोल नंबर लिखना है अंकों और शब्दों में। ठीक है, चलते हैं, अब देखते हैं अगले पेज पे क्या दिया हुआ है। प्रश्न पत्र यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि खंड का और खा 2 भागों में विभक्त है। ठीक है, का और खा 2 भागों में विभक्त है। दोनों खंडों को हल करना है। खंड का के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक को ही हल करना है। आप समझ रहे हैं इस बात को कि खंड का में 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। या तो आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण कर सकते हैं, या तो आप आलेखन कर सकते हैं, या तो आप प्राविधिक कला कर सकते हैं। कोई भी एक कर सकते हैं। खंड खा में स्मृति चित्रण है, जो बनाते हैं ना केवल पेंसिल से, वो वाला है आपका। यही इंस्ट्रक्शन आपको इंग्लिश में मिलेंगे, तो इंग्लिश मीडियम वाले आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर अच्छे से समझ लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं कि क्या बताया गया हुआ है। तो खंड का यहाँ से स्टार्ट होता है। पार्ट ए ये अनिवार्य है। तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण में आपका जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। ड्राइंग करनी है आपको। 20 इंटू 25 सेंटीमीटर का एक आयत बनाना है। ठीक है, उसमें ग्रामीण दृश्य चित्रण करना है आपको। उगता हुआ सूरज दिखना चाहिए, उसमें झोपड़ियों के पीछे छोटे बड़े पेड़ दिखने चाहिए, सिर पर लकड़ी का गट्ठर लाती हुई एक ग्राम बाला दर्शाना है आपको। चित्रांकन में जल रंग या पेस्टल कलर्स का आपको प्रयोग करना है। इतना अच्छा आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण करना होगा। आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण अगर नहीं कर सकते ना, आपको इतना ड्राइंग नहीं आता, तो आपको आलेखन का ऑप्शन मिलेगा। तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब जिसको प्राकृतिक दृश्य चित्रण कठिन लग रहा है वो फिर आलेखन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये जो प्राकृतिक दृश्य चित्रण है, इसको करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना है कि अगर आपकी रचना सही होगी और परिप्रेक्ष्य सही होगा तो आपको 16 नंबर मिलेंगे। संयोजन सही होगा रंग वगैरह का तो 8 नंबर। सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग 14 अंक मिलेंगे। आकर्षक एवं सामान्य प्रभाव, दिखने में अगर अच्छा लग रहा है तो 7 नंबर उसके दिए जाएंगे। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपके प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय। नेक्स्ट है आपका यही चीज़ इंग्लिश में आपको पूछी गई है। ठीक है, पेंट ए लैंडस्केप ऑफ विलेज, पढ़ लेना अच्छे से। ज़्यादातर तो यूपी बोर्ड में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं, इंग्लिश मीडियम के भी होते हैं, तो वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कि अगर आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण नहीं कर सकते ना, तो फिर आपको एक आलेखन का ऑप्शन मिलेगा। डिज़ाइन आप बना सकते हैं। अब डिज़ाइन में आलेखन में क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या नहीं पूछा गया, कैसे पूछा गया आलेखन। 20 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त बना लो, एक गोला बनाना है आपको। 20 सेंटीमीटर उसका डायमीटर होना चाहिए। पूर्ण इकाई वाले मौलिक आलेखन की रचना कीजिए जो कमल अथवा सूरजमुखी के फूल, कमल या सूरजमुखी के फूल, पत्तियों एवं कलियों पर आधारित हो। ट्रेसिंग करना पूर्णतः वर्जित है। ये कि एक फूल ले गए आप, उसको फूल पे रख के आपने छाप दिया, ट्रेसिंग नहीं कर सकते आप। आलेखन में उत्तम रंग संगति वाले मनोहर 3 जल रंगों का प्रयोग करें जो मंदिर के फर्श के उपयुक्त हों। ठीक है, आलेखन में निम्न बिंदुओं का विशेष ध्यान देना है। इकाइयों की मौलिकता 16 नंबर इसके दिए जाएंगे। लयात्मक रेखांकन 8 नंबर इसके मिलेंगे। उत्तम रंगों का अगर आपने सिलेक्शन किया है, रंग योजना अच्छी है तो 14 नंबर उसके। और सामान्य प्रभाव, दिखने में अच्छा, आकर्षित करने वाला आपका डिज़ाइन होगा, आपका आलेखन होगा, तो उसके लिए 7 नंबर आपको मिलेंगे दोस्तों। तो आलेखन भी आपको अगर नहीं आ रहा है, इस प्राकृतिक दृश्य चित्रण भी नहीं आ रहा है, तो फिर आप प्राविधिक कला कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश में यही डिज़ाइन पूछी गई है, प्रिपेयर ए फुल यूनिट ओरिजिनल डिज़ाइन इन सर्कल ऑफ 20 सेंटीमीटर डायमीटर। आप पढ़ लेना इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद अथवा में आपके प्राविधिक कला, ठीक है, टेक्निकल आर्ट। तो अगर आप आलेखन भी नहीं कर सकते, प्राकृतिक दृश्य चित्रण भी नहीं कर सकते, तो फिर आप टेक्निकल आर्ट कर सकते हैं, प्राविधिक कला कर सकते हैं। प्राविधिक कला में 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों को हल करना है, सभी प्रश्नों के अंक समान है, ठीक है। अब इसमें कौन से प्रश्न है, सबसे पहले देखना है कि सबसे पहला जो प्रश्न है, 1 सेकेंड, हाँ, सबसे पहला जो प्रश्न है यहाँ पर वो क्या है, वो है दोस्तों कि 6 सेंटीमीटर का एक वर्ग ज्यामिति विधि द्वारा बनाइए, इसके अंतर्गत बड़े से बड़ा अर्धवृत्त खींचिए। तो ये पटरी प्रकार पेंसिल वाली जो ड्राइंग होती है ना, ज्यामितीय कला, प्राविधिक कला, टेक्निकल आर्ट, ये उसके लिए आपसे कहा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका एक। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपके पास कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचकर वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए, जो खींचना है जो 40 अंश के कोण पर मिले। ये भी 15 नंबर का क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग के अंतर्गत एक आकर्षक ज्यामितीय आलेखन बनाइए जो रेखाओं एवं चापों पर आधारित हो। इसके बाद एक त्रिभुज आपको बनाना है, आबासा की रचना करनी है जिसका परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा भुजाओं का अनुपात 3, 4, 5 हो। और 5वां क्वेश्चन है दोस्तों कि एक साधारण मापनी की रचना कीजिए जिस पर किलोमीटर और हेक्टोमीटर पढ़ा जा सके, जबकि 3 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करता है। निरूपक भिन्न आरएफ भी ज्ञात करना है आपको। मापनी पर 4 किलोमीटर 5 हेक्टोमीटर अंकित कीजिए। तो ये दोस्तों टेक्निकल आर्ट है। अगर आप आलेखन करते हैं तो टेक्निकल आर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण कर सकते हैं तो आपको टेक्निकल आर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको दोनों नहीं आते हैं तो आप टेक्निकल आर्ट फिर कर सकते हैं। 5 में से 3 क्वेश्चन करने हैं। अब बात आती है दोस्तों सेक्शन खा की, खंड खा की। तो ये टेक्निकल आर्ट के जो क्वेश्चन थे ये इंग्लिश में भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। अब आती है बात पार्ट बी की, खंड खा की। इसमें आपको स्मृति चित्रण करना है। लिखा हुआ है कि इस प्रश्न में 2 भाग आ तथा बा हैं, दोनों ही भागों को चित्रित करना है। 25 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। 45 नंबर का वो था, 25 नंबर का दोस्तों ये हो जाएगा। तो टोटल 70 नंबर का आपका पेपर बन जाना है आर्ट का। और अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो 70 में 65-70 अंक अच्छे से ला सकते हैं दोस्तों आप। या तो आलेखन अच्छे से तैयार करो, या फिर प्राकृतिक दृश्य चित्रण अच्छे से तैयार करो, और स्मृति चित्रण अच्छे से तैयार कर लो, तो आपके 70 में से 65 से 70 नंबर कहीं नहीं जाएंगे दोस्तों। आराम से आप पालोगे। और 10th में आर्ट में अगर अच्छे नंबर आएंगे, हिंदी में अच्छे नंबर आएंगे, तो बाकी में बाकी विज्ञान में, मैथ में तो अच्छे आते ही हैं। उसमें आप मेहनत करते हो तो आपकी परसेंटेज बहुत ही हाई जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो सबसे पहला दोस्तों जो क्वेश्चन है वो यह है कि निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण करना है। पेंसिल का यूज़ करना है केवल। चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान देना है। रेखा सौष्ठव पर 6 अंक तथा आकृति की अनुरूपता पर 6.5 अंक निर्धारित है। अब एक चित्र आपको बनाना है। बंद छाता आप बना सकते हैं, तोता बना सकते हैं, हॉकी स्टिक या बॉल बना सकते हैं, और पुस्तक बना सकते हैं। तो पुस्तक सबसे सिंपल लग रहा है, आप बना सकते हैं। बंद छाता भी बना सकते हैं, तोता थोड़ा कठिन है, देख लेना आप ना। या फिर हॉकी और स्टिक बना सकते हैं। बा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर बा कि निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा करना है। चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। चित्र में निम्न बिंदुओं का ध्यान रखें। रेखा सौष्ठव पर 6 अंक। आकृति की अनुरूपता यानी कि 15 सेंटीमीटर जो आकार बताया गया है, अगर उतना आप रखते हो तो उस पर 6.5 अंक मिलेंगे। पत्ती सहित आम, तो इसमें से भी आपको एक चीज़ बनानी है, पत्ती सहित आम। इसके बाद पपीता, लौकी, लैम्प शेड के साथ लैम्प। लैम्प शेड के साथ जो लैम्प होता है ना, उसको बना सकते हैं। इसमें से आप कोई भी एक चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों था हमारा पूरा पेपर। इनको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यहाँ पे भी स्मृति चित्रण का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बंद छाता, तोता, हॉकी स्टिक तथा बॉल और पुस्तक, ठीक है। तो 15 सॉरी 6 12 13 हाँ। अब ये पेपर आपका समाप्त होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये पेपर आपका यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स।
तो फोल्डेड अम्ब्रेला, पैरट, हॉकी स्टिक विद बॉल, बुक, इनका आपको स्मृति चित्रण करना है। ठीक है, मेमोरी ड्राइंग जिसको कहते हैं। यहाँ पर भी आपको एक चीज़ बनानी है, मैंगो विद लीव, पपाया, बॉटल गार्ड यानी लौकी, या फिर लैम्प विद लैम्प शेड। तो ये था दोस्तों पेपर हमारा पूरा आर्ट का। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें तैयारी करनी है क्लास 10th ड्राइंग की। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। 2022 का ये पेपर था, 2023 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर दोस्तों। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स, गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एंड बाय बाय।